नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान और आज जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं वो है वक्फ कानून से जुड़ी हुई। जी हाँ, वक्फ कानून तो बन चुका है लेकिन इसको लेकर विरोध अभी भी नहीं थम रहा है। हालांकि जब इस बिल को पास किया जा रहा था तो उस वक्त इस बिल को जब पेश किया गया तो सलाह मशविरा पूरी की गई है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया था और संशोधन और सुझाव की जो बातें कही जा रही थी उनमें ये भी कहा गया था कि विपक्ष की तरफ से भी सुझाव आमंत्रित है, अगर वो इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी हमने देखा काफी हंगामा हुआ था। हालांकि बिल जो है वो पास हो गया, कानून बन गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर अभी भी इसका विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि वहां पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें मुर्शिदाबाद भी शामिल है। और हमने देखा कि कल जिस तरह से जुम्मे की नमाज हुई और उसके बाद यहाँ पर लोग जो एकत्रित हुए थे उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे इस वक्फ कानून को लेकर। परमिशन जरूर नहीं दी गई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद भी किसी ने ये बात सुनी नहीं। हालांकि जुम्मे की नमाज खत्म होती है और जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं और शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अचानक इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी यहाँ पर की गई है, आगजनी की गई है, वाहनों को तोड़ दिया गया है। जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे सुरक्षा के लिए उन पर हमले किए गए हैं। 10 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं और ये काफी गंभीर मसला है, क्योंकि अब देखिए जो जनता है, जो प्रदर्शनकारी है, वो इतने उग्र हो चुके हैं कि जो सुरक्षा बल होता है उनको भी नहीं बख्शते और उन पर भी अटैक करते हैं। और इसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अपने आप में ही ये बड़ा सवाल होता है प्रशासन पर, अपने आप में बड़ा सवाल होता है सरकार पर कि आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार क्या इस तरह के उपद्रवियों पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। प्रशासन तो किस तरह से फेल दिख रहा है वो तो आप समझ सकते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बाद कि जब यहाँ पर प्रदर्शनकारी पुलिस को ही निशाना बनाते हैं तो आम जनता को क्या छोड़ते होंगे। इसलिए आप यहाँ के उस माहौल को समझ सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था रहती होगी। लेकिन चलिए ठीक है, परमिशन लेकर आप कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन अगर इस प्रदर्शन में उग्रता आ जाए, इस प्रदर्शन में पत्थरबाजी हो जाए, आगजनी हो जाए, तो फिर ये प्रदर्शन नहीं होता, ये गुंडागर्दी हो जाती है। और देखिए रेलवे ट्रैक को भी नहीं छोड़ा गया। 5000 लोग, जो 5000 प्रदर्शनकारी थे वो रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर नारेबाजी तो होती है, लेकिन जो ट्रेनों का मार्ग था वो अवरुद्ध हो जाता है। काफी देर तक के लिए जो ट्रेनें उस रूट से चल रही थी वो पूरी तरह से थम जाती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं और ये देखिए सिर्फ इतना ही नहीं होता, ट्रेनों पर पत्थर फेंके गए हैं। सोच आप समझ सकते हैं उन लोगों की जो खुद को कहते हैं कि हम किसी बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर, वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता है कि आम जनता को किस तरह से परेशान करना है। देखिए जब ये बिल बन रहा होता है तो उसमें एक जो आम जनता है उसका इतना रोल नहीं होता। जो होता है वो सरकार के नुमाइंदे करते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग ये तय करते हैं। हालांकि रिप्रेजेंटेटिव जरूर होते हैं जनता के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जाकर जनता को परेशान करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ, तोड़फोड़ की गई, जो आम आदमी की गाड़ियां थी सड़कों पर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि अब ममता सरकार थोड़ी जाग गई है और सुबह तक तो हालात कह सकते हैं मुर्शिदाबाद में तनावपूर्ण बने हुए थे, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले भी एक यहाँ पर इसी तरह का उपद्रव हुआ था जहां पर आगजनी की गई, हिंसा देखने को मिली। तो क्या ये माना जाए ये जो इलाका है और ये जो एक पर्टिकुलर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, एक विशेष धर्म के लोग जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो सिर्फ उपद्रव करते हैं? सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले भी जो प्रदर्शन हुए हैं उनमें भी आगजनी हुई, उनमें भी तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर हमला हुआ। तो मकसद क्या है इस तरह के प्रदर्शन करने का? और यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि क्या ये जो प्रदर्शन हो रहे होते हैं उसमें वाकई वो लोग, वो आम जनता मौजूद होती है जो किसी भी बिल का विरोध कर रही है, या फिर इसके पीछे सियासत ज्यादा है, या फिर इसके पीछे वो लोग ज्यादा है जो चाहते हैं कि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अंदर किसी भी तरह से घुसकर इसे उग्र बना दें। ऐसे लोगों को कहा जाता है अनसोशल एलिमेंट्स, और यही देखने को मिला। यानी कोई प्रदर्शन अपना कर रहा है, पहले भी कहा गया था कि जो सुबह की नमाज हुई थी उसके बाद प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बाद प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्ण चला कुछ देर के बाद, और उसके बाद वही रवैया कि आगजनी की, तोड़फोड़ की। नुकसान किसका है? नुकसान उन लोगों का नहीं है क्या जो लोग यहाँ पर रहते हैं, और ज्यादातर यहाँ पर एक विशेष धर्म के ही लोग ज्यादा रहते हैं। तो आप देखिए, आप अपने ही लोगों के लिए कितनी परेशानी का सबब बन जाते हैं। सड़कों को जाम कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दी गई। अगर आप ये
सड़कों पर आगजनी की घटनाएँ करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका खामियाज़ा नहीं भुगता जाएगा? वो सड़कें जो न जाने कितने सालों में बनती है, वो बसें जो कि सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए मुहैया कराई जाती है, उनमें आग लगा देना या उनमें तोड़-फोड़ कर देना, ये कितना जायज़ है? सिर्फ़ अपनी बात को रखने के लिए क्या प्रदर्शन को इतना उग्र हो देना चाहिए था? क्या कर रहा था यहाँ पर पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद वो प्रदर्शनकारियों का निशाना बन जाते हैं। 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इसमें। और ये सोचने वाली बात है। अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी है वो कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी है उन्हें केंद्र से मदद मांगनी चाहिए अगर उनसे हैंडल नहीं हो रहा है। प्रदेश में जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हो रही है, पिछले 1 हफ्ते में 3 बार ऐसे उपद्रव हो चुके हैं इस तरह के प्रदर्शन में, तो क्या ये माना जाए कि जो प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में होंगे वक्फ कानून को लेकर वो इतने उग्र होंगे कि यहाँ पे तोड़-फोड़ मचा दी जाएगी, सड़कों पर आगजनी कर दी जाएगी, पुलिस पर ही हमला किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कोई भी यहाँ पर वजूद नहीं है? क्या प्रशासन यहाँ पर इसी तरह से आम लोगों से या प्रदर्शनकारियों से डरता रहेगा? तो कौन सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद रहेगी और लोगों की सुरक्षा करेगी? अपने आप में बहुत बड़े और गंभीर सवाल हैं। लेकिन ये देखिए जिस तरह से अभी फिलहाल कहा ये जा रहा है कि जो स्थिति है वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और इसके साथ-साथ कहा ये जा रहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो लोग हैं अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए तरह-तरह की झूठी बातें फैलाते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तो जो हिंसा हुई है, लेकिन अब इस तरह की कोई भी बातों पर, गतिविधियों पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में देखा जाता है कि लोग भड़काऊ बातें करते हैं, चाहते हैं कि जो हालात है वो सामान्य ना हो और एक तबका ऐसा ज़रूर होता है। और कई बार ये देखा जाता है कि इस तरह के मामलों पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती है और जो लोग वाक़ई वक्फ कानून को सपोर्ट कर रहे हैं वो सामने नहीं दिखते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो दूसरे किसी भी व्यक्ति के या प्रदर्शनकारी को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं, जी हाँ, ये जो बिल आया है वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। चाहे अगर हम कोशिश करेंगे कि व्यक्ति से पूछने की कि आपको उसमें क्या खामी दिख रही है तो बता नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ भीड़ चलती है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये सोच कर कि हाँ, इसमें कुछ कमी है, खामी है। तो लोगों को भी अब समझना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खुद अपने इलाके में अगर इस तरह की तोड़-फोड़ आगजनी होगी तो उनके लिए भी कितना ये नुकसानदेह होगा। हालाँकि अब ज़रूर ये कहा जा रहा है कि जो बीएसएफ फ़ोर्स है वो वहाँ पर तैनात है। भारी तादाद में सिक्योरिटी फ़ोर्सेस वहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन सवाल उठते हैं सीएम ममता बनर्जी को लेकर कि जो सूबे का मुखिया है वो क्या कर रहा है? क्या उनके हाथों में ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? ये समझना होगा यहाँ की सीएम ममता बनर्जी को कि आपके प्रदेश में अगर इतनी आग, हिंसा है तो आप क्या कर रही हैं? सवाल उठता है प्रशासन पर। प्रशासन तो देखिए खुद इन प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गया है। 10 पुलिस वालों पर जिस तरह से हमला किया गया, गाड़ी में तोड़-फोड़ की गई, क्या कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस बल कभी भी आने वाले दिनों में मौजूद रहेगा ऐसे घटना स्थलों पर जहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन होंगे? शायद नहीं। तो इस तरह का जो माहौल है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए और यहाँ पर अभी जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक कहा ये जा रहा है कि 110 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि हाँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या 3 हिंसा होने का इंतज़ार किया गया था? जो 3 ये मामले सामने आए पिछले 1 हफ्ते के अंदर, क्या ममता सरकार इन वाक़ियों का इंतज़ार कर रही थी? अगर पहली ही हिंसा पर सबक सिखा दिया गया होता, ऐसे उपद्रवियों को जेल के अंदर कर दिया गया होता, तो शायद इस तरह की घटनाएँ सामने नहीं आती और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन लोगों से यहाँ पर अपील है कि लोग कम से कम अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। वो समझें कि क्या उनका इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि एक भीड़ को इकट्ठा कर लेना और उसके बाद उनके दिमाग में एक बात को समझा देना बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों को यहाँ देखना होगा कि उनके इलाके ही यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। वो जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर आगजनी, तोड़-फोड़ और इस तरह की घटनाएं हो रही है और उसी का खामियाजा भविष्य में उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर निर्णय लीजिए, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिए और अगर इस तरह की कोई अफवाह फैलती भी है तो उसे आगे फॉरवर्ड ना करें। यही सबके लिए एक सही दिशा होगी और यही एक सही राय होगी जिस पर अमल करना चाहिए। और आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, बताइए कि इस खबर को लेकर आप लोग क्या राय रखते हैं।